नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज अपन एक्सरसाइज 1.1 के जो एग्जाम्पल हैं वो करने वाले हैं। तो इस वीडियो में अपन एग्जाम्पल 1 से शुरू करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले एग्जाम्पल में आप लोगों को दे रखा है कि 4 की पावर n क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, ये जो n है इसका मान आपको कहाँ से लेना है? प्राकृत संख्या से लेना है। किसी प्राकृत संख्या n के लिए क्या ये कभी भी 0 पर समाप्त होगी? चलो चेक करते हैं। अगर n का मान प्राकृत संख्या है तो n का मान मैं 1 रख रहा हूँ। पहले 4 की पावर 1 कितनी होती है? 4। फिर 4 की पावर 2, 1 के बाद 2 रखेंगे प्राकृत संख्या, तो 4 की पावर 2 होती है 16। 4 की पावर 3 होती है 64 और 4 की पावर 4 होती है 64 को 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 6 चौक 24 से रह के 25, 256। तो आप देखोगे कि ये जो 4 की जो पावर है ना, 4 की पावर 1 की तो 4 आ गया इकाई अंक, और 4 की पावर 2 की तो इकाई अंक 6, 3 की तो 4 आ गया, 4 की तो 6 आ गया, ऐसे चलता रहेगा। 5 करेंगे तो वापस से इकाई अंक पे क्या आ जाएगा? 4। 4 की पावर 6 करेंगे तो वापस से इकाई अंक में क्या आ जाएगा? 6। ऐसे ही आगे से आगे चलता रहेगा। यानी कभी भी इस सीरीज को अपन आगे बढ़ाएं, 4 की पावर करते जाएं आगे से आगे, तो ये कभी भी शून्य पर समाप्त होने वाला नहीं है। ये तो हो गया अपना बेसिक तरीका समझने का। पर पेपर में ऐसे नहीं कर सकते कि 4 की पावर कर करके दिखाएंगे, कभी भी ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। पेपर में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? थ्योरी लिखनी पड़ेगी। तो थ्योरी लिखने के लिए यहाँ पे मैंने 4 की पावर n के क्या कर दिए? फैक्टर कर दिए। 4 को अपन लिख सकते हैं 2 × 2, ऊपर पावर n थी तो n का क्या लगा दिया? n। अब देखो ये पावर है, ये पहले 2 के भी लगेगी और दूसरे 2 के भी लगेगी, तो दोनों की मैंने पावर अलग अलग लगा दी। अब आप देखोगे कि आपको पता है कोई भी संख्या अगर 0 पे समाप्त होती है, 0 पे समाप्त होती है तो उसमें जरूर 5 का क्या जाता है? भाग जाता है। 0 पर कोई संख्या समाप्त होगी तो 5 का उसमें क्या जाएगा? भाग जाएगा। तो अपन ये बोलेंगे, हम जानते हैं कि यदि कोई धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस की कोई संख्या है, तो अगर वो शून्य पर समाप्त हो रही है, शून्य पर क्या हो रही है? समाप्त हो रही है, तो फिर उसमें 5 का क्या जाएगा? भाग जाएगा। 5 का भाग जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि उसके गुणनखंड में हमें 5 देखने को मिलेगा। अगर उस संख्या के अपन फैक्टर करेंगे, गुणनखंड में 5 में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कोई 5 नहीं है। 2 के अलावा और कुछ चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, 2 के अलावा अन्य कोई गुणनखंड दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए अपन बोलेंगे कि 4 की पावर n जो है ना, वो किसी प्राकृत संख्या n का कोई भी मान रख दो, n का प्राकृत संख्या से उठाकर कोई भी मान रख दो, कभी भी ये संख्या क्या नहीं होगी? शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ऐसा सवाल हमने एक प्रश्नावली में भी किया था और ये एक एग्जाम्पल में फिर आ गया। तो आप क्या बोलोगे? ये जो संख्या है कभी भी 4 की पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। अब अपन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें बोल रखा है कि 6 और 20 का HCF और LCM निकालिए। HCF और LCM निकालने के बाद इसका सत्यापन भी कीजिए कि आपने HCF और LCM जो निकालने वो सही है। तो चलो HCF और LCM निकालते हैं। पहले 6 के फैक्टर करते हैं। 6 के फैक्टर क्या होंगे? 2 × 3, 3 दूनी कितना होता है? 6। 20 के फैक्टर करो, 20 का आधा होता है 10, 10 का आधा होता है 5, और 5 का मैंने लिख दिया 5। 2 को लिख सकते हैं 2 की स्क्वायर, 2 बार 2 है तो ×5। पहले बात कर लेते हैं HCF की। HCF के बारे में मैंने आपको बताया, HCF जो है वो थोड़ा सा क्या है? मूर्ख टाइप में, या फिर वो आदमी है, वो ये वही चीज़ें लेता है जो सबको मिल रही है। तो आप देखोगे यहाँ पे 2 इसको भी मिल रहा है और 2 इसको भी मिल रहा है, तो दोनों को मिल रहा है, तो ये 2 को ले लेगा, तो 2 ले ली। अब 2 में 20, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर कितनी है? 2। तो ये छोटी वाली पावर लेता है हमेशा, 2 की पावर 1 लेगा ही, ठीक है। अब बात करते हैं LCM की। LCM आप देखोगे LCM कुछ भी नहीं छोड़ता है। L से लालच करेगा, C से चतुराई दिखाएगा। लालच करेगा तो 2 दिख रहा है 2 लेगा, 3 दिख रहा है लेगा, 5 दिख रहा है लेगा। 2 में भी 2 की स्क्वायर लेगा, बड़े वाली। 2 की पावर 1 नहीं लेगा, 2 की क्या लेगा? स्क्वायर लेगा। तो ये करो, 2 की स्क्वायर 4 होती है, 4 × 20, और 20 को 3 से गुणा करेंगे, 20 3 60, तो आपका LCM कितना आ गया? 60 आ गया। अब अपन क्या करेंगे? इसका सत्यापन करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो सत्यापन के लिए मैंने आपको बताया था कि HCF को LCM से क्या कर दो? गुणा कर दो। HCF को LCM से गुणा करेंगे। HCF अपना है 2 × 2 की स्क्वायर, सॉरी पहले 60 लिखेंगे, LCM कितना है? 60 आया। अब देखो अपन इस 60 को है ना वापस से क्या लिख सकते हैं? फैक्टर के मेथड में लिख सकते हैं, फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। 2 × फैक्टर कितने होंगे? 60 के 2 की स्क्वायर ×3 × 5। अब 2 और 3 को पास लिख लो, 2 × 3 को मैंने पास लिख दिया, और 2 की स्क्वायर × 5 को पास लिख दिया।
2 और 3 को गुणा करोगे 3 दूनी 6 और ये 4 पंजे कितना हो गया 20। 6 और 20 कौन है? 6 और 20 अपनी दी गई संख्या है और दी गई संख्या किसके रूप में आई है? गुणा के रूप में। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि आपका HCF गुणा LCM बराबर आया है किसके? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं के गुणा के बराबर आया है। अगर ऐसा होता है तो अपन बोलते हैं कि हमारे जो HCF और LCM निकाले गए थे वो एकदम क्या है? सही है। तो आपका सवाल क्या हो चुका है? वेरीफाइड हो चुका है। ये लो सत्यापित। हाँ, तो अपन कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और 4। एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको पूछा है कि 96 और 404 का पहले तो आप निकालिए HCF निकालने के बाद आप इनका निकालिए LCM। तो हमें HCF और LCM निकालने, इसके लिए हम पहले इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। 96 के फैक्टर करोगे, 96 के आधे होते हैं 48, 48 के आधे 24, 24 के आधे होते हैं 12, 12 के आधे 6, 6 का आधा 3 और 3 का 3। तो आपके 2 कितने आ गए? 1 2 3 4 5, 2 आ गए 5 बारी। तो 2 की पावर 5 इंटू कितना हो गया? ये 3। करो 404 के बाजू गुणनखंड। 404 का आधा 202, 202 का आधा 101 और 101 एक ए बाजू संख्या, इसके आगे फैक्टर नहीं होते हैं। तो आप देखोगे 2 की पावर कितनी हो गई? 2 इंटू 101। चलो क्या करते हैं, पहले HCF निकालते हैं। HCF निकालोगे तो HCF थोड़ा सा मूर्ख आदमी है या फिर थोड़ा सा भोला आदमी है। इसको किसी ने बोल दिया कि तेरे को वही चीज़ें लेनी है जो सबको मिल रही हूँ, तो ये वही लेगा जो सबको मिल रहा है। 2 इसको भी मिल रहा है, 2 इसको मिल रहा है, 2 लेगा। 2 के ऊपर यहाँ पे पावर 5 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये छोटे वाला लेता है हमेशा, क्योंकि भोला आदमी है। ठीक है, तो 2 की पावर 2 कितनी होती है? 4। LCM एक तो आप ये डायरेक्ट फैक्टर से देख के निकाल सकते हो, या फिर आपको एक तरीका आता है कि HCF गुणा LCM बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल, वैसे निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट निकाल के बता रहा हूँ आपको। LCM बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप देखोगे LCM को 2 दिख गया 2 लेगा, LCM को 3 दिख गया लेगा, LCM को 101 दिख गया लेगा, सब कुछ लेगा LCM। और 2 की पावर भी कौन सी लेगा? 2 नहीं लेगा, बड़े वाली 5, क्योंकि चतुर है। 2 की पावर 5 होती है 32 इंटू 3 इंटू 101। 32 को 3 से गुणा करोगे 96 गुणा 101, और 96 को पहले 1 से गुणा करोगे, 96 का 6 हासिल 9, 0 से करोगे 0 आएगा, 9 का 9 रह जाएगा, 96 कम 96, तो इसका LCM आ जाएगा 96। तो ये था आपका 96 और 404 का HCF और LCM। इसी प्रकार एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर आपको क्या करना है? 6, 72 और 120 का HCF और LCM बताना है आपको। तो सेम काम करना पड़ेगा। 6 के बाजू गुणनखंड, 6 के बाजू गुणनखंड क्या होते हैं? 3 दूनी 6, तो 2 इंटू 3। 72 क्या करो? 72 का आधा होता है 36, 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3। तो ये हो गई 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। यहाँ पे 120 के बाजू गुणनखंड करो। 120 के करोगे तो 120 का आधा होता है 60, 60 का 30, 30 का आधा 15, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो आप देखोगे 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। पहले HCF की बात कर लेते हैं। HCF भोला आदमी है, वही चीज़ें लेता है जो सबको मिल रही हो। तो 2 इसको भी मिल रहा है, 2 इसको भी मिल रहा है और 2 इसको मिल रहा है, 2 लेगा। और 3 इसको भी मिल रहा है, 3 इसको भी मिल रहा है, 3 इसको भी 3 लेगा। छोटी पावर 2 की पावर 1 है, 3 की पावर भी सबसे छोटी कितनी है? 1 है। तो ये हो गया 3 दूनी 6। LCM की बात कर लेते हैं। LCM को कुछ भी दिख जाओ सब कुछ लेगा। 2 दिख रहा है लेगा, 3 दिख रहा है लेगा, यहाँ पे 5 दिख रहा है लेगा। 2 में भी बड़ी वाली पावर लेगा। बड़ी पावर कितनी है? यहाँ पर भी 2 की 3 है, यहाँ पर भी 2 की 3 है, तो 2 की पावर 3 लेगा। 3 की बड़ी पावर लेगा, यहाँ पे 1 है, 3 की यहाँ पे 1 है, पर यहाँ पे 3 की पावर 2 है, ये लेगा। तो करो गुणा। 2 की पावर 3 होता है 8 इंटू 9 इंटू 5। 8 पंजे कितना होता है? 8 पंजे 40 होता है, इंटू 9, और 9 चौक कितना होता है? 36, 0 का 0। तो आपका LCM कितना आ गया? 360। ये आपके 1.1 के एग्जाम्पल क्या है? खत्म है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।